सब मजे में। हेलो एवरीवन। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के दौरान आपका कैमरा ऑन करूंगा। और कल पब्लिकली क्वेश्चन आंसर भी है, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा दिल्ली आने जाने थोड़ा मैं ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं आप लोग का क्वेश्चन आंसर कल ही कर लूंगा। जब भी आप सेशन की शुरुआत करते हैं तो अपने दिमाग में एक बात रखिए कि हम क्लासेस में के दौरान आपका कैमरा इसलिए टर्न ऑन नहीं करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन हो। तो डिस्ट्रक्शन फ्री क्लासेस हम लेना चाहते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग म्यूजिक का टाइटल पूछते हैं। मैं म्यूजिक, एक मिनट, अगर आप लोग एक मिनट का ब्रेक दें तो मैं म्यूजिक आपको आपके साथ आपको दे देता हूँ। ये म्यूजिक आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओके। ये म्यूजिक अगर आप लोग को चाहिए, होल्ड करो, होल्ड करो। अरे म्यूजिक मैंने डाल दिया, चेक कीजिए। अ, अ, अगर आप लोग को म्यूजिक चाहिए तो मैं म्यूजिक एक सेकंड के लिए आपको डाल देता हूँ। आप लोग होल्ड कीजिए। होल्ड करेंगे तभी जाएगा। अम, और मैंने डाल दिया, आप चेक कर लीजिए, चैट बॉक्स चेक कर लीजिए। चैट बॉक्स में मैंने एक म्यूजिक डाल दिया आपको। आप मिल गया सबको? चैट बॉक्स में मैंने एक म्यूजिक डाल दिया है। ये म्यूजिक है, वो यही वो म्यूजिक है जो हम बजाते हैं। और अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इस म्यूजिक को सेव कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज 3 टॉपिक। एक दिन जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्या होगा? अगर आपको पहला दिन समझ में नहीं आएगा तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम लॉस। व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई? राइट इट डाउन। व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस if you are unable to loss if you are unable to understand what is filled candle unfilled candle? What is the maximum loss if you are unable to understand market? अगर आप नहीं समझते हैं तो सिर्फ एक लॉस है कि आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कम समझते हैं और अगर आपने कम नॉलेज के साथ मार्केट में इंटर किया, तो पहला लॉस पैसे का लॉस, दूसरा लॉस टाइम का लॉस, और तीसरा लॉस साइकोलॉजिकल लॉस, दैट इज नोन एज मेंटल लॉस। क्या होगा? कुछ लोग 2 महीने में समझ जाएंगे, कुछ लोग 3 महीने में समझेंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास है। हम 3 दिन का रिकॉर्डिंग बोलते हैं, लेकिन 3 महीने तक आपके लिए रिकॉर्डिंग एक्सेसिबल है। कुछ लोग 6 महीने तक समझ पाएंगे, लेकिन समझ पाएंगे सब लोग, इसकी गारंटी मैं देता हूं। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। जब आप क्लास में होते हैं ना, जब आप क्लास में होते हैं तो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि आप हमारे पास आए कि मुझे मेरा बाईपास सर्जरी कर दीजिए। तो आप हमारे पास आए, अब मैंने छुरा चाकू लिया और मैं सर्जरी के लिए अब खोल चुका हूं, मैंने चीर दिया। अब जब तक सर्जरी पूरी तरह से हो ना जाए, आपको हिलना नहीं है। क्योंकि सर्जरी के बीच में आप नहीं भाग सकते। आप ऑपरेशन थिएटर में बीच में उठ के नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि दूसरा डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले बंद करने के लेगा, फिर वो भी खोलेगा। खोलना तो पड़ेगा। सही है गलत? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो सबसे पहले जो आपको शांत होना है मेंटली, कि अगर आपको 3 महीने समय लग भी जाता है, तो व्हाट इज योर मैक्सिमम लॉस? यू हैव टू कैलकुलेट इट। आपका मैक्सिमम लॉस कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी ओटी में आ चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर पर हम आपको लिटा चुके हैं। अब आपको हम ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। तो ऑपरेशन के दौरान हिलना नहीं है। आपको थोड़ी दिखेगा कि ऑपरेशन किधर चल रहा है। पैरासीटामोल का नाम जान लेने से आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। आपको यह सीखना पड़ेगा कि इसके साथ एंटीबायोटिक कौन सा देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मैं एक चीज का दावा करता हूं सबके साथ, मेरे शब्द को रिकॉर्ड कर लिया जाए, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाए कि एक भी आदमी नो द पल्स में ढूंढ के लाइए। मेरे पास 53,000 का फैमिली है। एक सिंगल आदमी किसी कहीं से भी ढूंढ के लाइए हु लूज मनी आफ्टर प्लेसिंग स्टॉप लॉस। क्या? क्योंकि आप मेरे कम्युनिटी में हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट करेंगे। फिजिकल मीटिंग में कनेक्ट करेंगे, ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे, ऑफलाइन कनेक्ट करेंगे, मिलेंगे। एक सिंगल आदमी ढूंढ के ला दीजिए जिसने स्टॉप लॉस लगाया हो और जिसका लॉस हुआ हो। ये मैं अगर पब्लिकली बातें इतना स्ट्रांगली कह सकता हूं
क्योंकि मुझे पता है मैं ऑप्शन ट्रेड कर, हाँ 0.5% का लॉस लग सकता है। तो सबसे पहले धीरज धर्म मित्र और नारी विपत काल में परखें चारी। थोड़ा सा धीरज और धर्म, धीरज धर्म मित्र और नारी विपत काल में। आप ये विपत्ति कुछ थोड़ी है, योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड। विश्वास कीजिए, जोन एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन जब जोन आएगा ना, जब इतने जोन आएंगे तो आपका कैपिटल कम पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सिखा रहा हूं। अगर मैं इतना स्ट्रांगली पब्लिकली बातें करता हूं तो मुझे पता है, ठीक है, कि मैं किस किस लहजे से बात करता हूं। सो टुडेस टॉपिक इज वेरी क्लियर। क्या क्या है बेटा, बताओ जरा। पहला टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज टारगेट। जोन मार्किंग बेसिक सबको पता है, इसी टारगेट में हम आपको एडवांस जोन मार्किंग सिखाएंगे। जो फर्स्ट टॉपिक इज टारगेट, टारगेट कैसे लेते हैं और टारगेट का बेसिक फॉर्मूला क्या है। द सेकेंड वन इज ऑर्डर प्लेसमेंट और द थर्ड वन इज प्री मार्केट एंड एंड क्लोज्ड मार्केट एनालिसिस। ये आज का टॉपिक है, तीन टॉपिक। विश्वास कीजिए, जोन इतना मिलेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। सही बात बोल रहे हैं। तो आज का टारगेट में एक्सआरपीटी नहीं है, आज के टारगेट में एक्सआरपीटी नहीं है। एक्सआरपीटी भी टारगेट का एक एडवांस रूप है, एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। लेकिन पहले आज का टारगेट समझिए। आज जो मैं बताने वाला हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लास। क्योंकि आप नए हैं तो आपको कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, जाने दीजिए। एक ही रिकॉर्डिंग को आप 3 बार देखिएगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। हमारी बातों को सुनिए। जब आप पहली बार फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म, जब दूसरी बार देखने जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा यहाँ भी ये था क्या। फिर तीसरी बार देखने जाते तो बहुत सारे डायलॉग्स आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब हम बात करते हैं टारगेट की, तो सब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं टारगेट के लिए, सब लोग। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट। टारगेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट। टारगेट कांट बी अचीव्ड if you are not clear about your loss। किसी भी चीज का टारगेट तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आप एक छोटे से लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर आप छोटे से लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तभी आपको टारगेट मिल सकता है। टारगेट के लिए सबसे पहले कुछ लोग हमें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रवि भाई, मैं एग्रेसिव ट्रेडर बन जाता हूं, मैं आवरली ट्रेडर बन जाता हूं, मैं डेली ट्रेडर बन जाता हूं, मैं स्विंग ट्रेडर बन जाता हूं, या मैं पोजिशनल ट्रेडर बन जाता हूं। विश्वास कीजिए, आवरली ट्रेडर एग्रेसिव ट्रेडर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। आवरली ट्रेडर और एग्रेसिव ट्रेडर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। देयर इज ओनली वन रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट रीजन इज 100% क्लियर, कि बहुत जल्दी पैसा कमाना है। संभव नहीं है। मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि मैं गोल्फ खेलने जाता हूं तो मैं बोलूंगा कि मुझे 4 दिन के अंदर इंटरनेशनल मैच में जाना है, तो हमारे कोच यही बोलेंगे, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अब मैं ऐसा सोच के जाऊं कि अरे मैं रवि यार कुमार, मैं तो हजारों लोगों को सिखाता हूँ, कोई मुझे गोल्फ क्या सिखा सकता है, तो वहां भी मैं गलत हो जाऊंगा। किसी भी ट्रेड में किसी भी ट्रेड में जब आप ट्रेड करते हैं, तो इस ट्रेड में एग्रेसिव ट्रेडिंग और आवरली ट्रेडिंग मैं मना करता हूं। एग्रेसिव ट्रेडिंग आवरली ट्रेडिंग का एक ही अंतर है, जब आप एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एग्रेसिव ट्रेडिंग हम जोन मार्क करते हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट पे जब जोन मार्क करते हैं, आवरली ट्रेडिंग का जोन हम मार्क करते हैं 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। डेली ट्रेडिंग का हम जोन मार्क करते हैं डेली ट्रेडिंग का हम जोन मार्क करते हैं 15 मिनट पे। स्विंग ट्रेड का हम जोन मार्क करते हैं 1 आवर पे और 2 आवर पे। और पोजिशनल ट्रेड का हम जोन मार्क करते हैं डेली चार्ट पे।
ये हमारा जोन मार्किंग हुआ। लेकिन आप ये समझिए, आप ये समझिए, समय पाए तरवर फले, के तक सींचो नीर। सही बात। ठीक है, सही बात पीयूष भाई। समय पाए तरवर फले। अगर आप सोचते हैं कि धान लगाने से ज्यादा फायदा होगा या आम लगाने से ज्यादा फायदा होगा, धान का फसल जिससे चावल निकलता है, या आम लगाने ज्यादा फायदा होगा, तो धान का फसल 3 महीने बाद फील्ड आपका खाली है, और आम का फसल पहला 3 साल वो भी फील्ड खाली है। दिस इज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च। और अगर अभी आप बोले कि आम, तो आम का फसल आने वाला है, बट इफ यू टॉक अबाउट मैंगोज की मैं पेड़ पे जाऊंगा मैंगो तोड़ के लाऊंगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हर एक चीज का एक सीजन होता है, हर एक चीज का एक टाइम होता है। ठीक है। तो जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपका पैसेंस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि समय कितना लगेगा। तो एग्रेसिव ट्रेडर में जो मैक्सिमम टारगेट हम लोग लेते हैं 1:3, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर आप फर्स्ट 3 इयर्स बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला 3 साल आप एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। बोले पहला 3 साल, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं ये 10 दिनों और 20 दिनों का काम नहीं है। आवरली ट्रेडर में जो मिनिमम टारगेट ये भी लेंगे 1:3, और इसको 1:5 पे क्लोज कर दीजिए। डेली ट्रेडर में हम लेते हैं 1:5, 1:XRPT, या 1:12। स्विंग ट्रेडिंग में भी लेते हैं हम 1:5, 1:10, या 1:12। और इसमें भी XRPT हम लोग लगाते हैं। XRPT आज नहीं पढ़ाऊंगा। पोजिशनल ट्रेड की शुरुआत ही हम करते हैं 1:10 से। कि अगर हम 1:10 का मतलब हुआ, अगर किसी ट्रेड में 50 रुपीज का रिस्क लिए, तो 1:10 का मतलब हुआ कि मिनिमम टारगेट उससे निकालना है 500 रुपीज का। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता ना तो सब लोग बन जाते ट्रेडर। ठीक है। ठीक है, सब लोग ट्रेडर बन जाते, क्योंकि नो, एवरीवन हेड टू वेट। ट्रेडर सबको बनना है, पैसा सबको कमाना है, लेकिन इंतजार किसी को नहीं करना। उन्हें लगता है बस कुछ ऐसा चीज हो जाए कि रातों रात अरबपति बन जाए। नहीं हो पाएगा। बट वेन वी टॉक अबाउट टारगेट, टारगेट कैसे होना चाहिए, टारगेट कैसे मार्क करना चाहिए, तो टारगेट मार्क करने के पहले सबसे पहले बहुत सारे लोग को मैं चार्ट देखता हूँ। आप लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा अपने जल्दबाजी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। थोड़ा सा कम कीजिए। मैं बिल्कुल आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य। अब मुझे पता है आप जल्दबाजी में हैं, लेकिन जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप लोग ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी स्टॉक में बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्दबाजी में। सिंपल लॉगिन कीजिए, या लॉगिन करने के बाद फॉर एग्जांपल हम दो स्टॉक्स की बात करेंगे जो हमारा चला इस हफ्ते। पहला स्टॉक्स का हम बात करेंगे जिस स्टॉक का नाम है हमारा गेल। गेल चलने के पीछे गेल चलने के पीछे कोई दूसरा रीजन हो अपार्ट फ्रॉम डिमांड और सप्लाई, तो मुझे भी ढूंढ के लाइए। हम भी थोड़ा सा हम उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। ये डिमांड और सप्लाई की स्ट्रेटजी इस तरह से है, जिस तरह अर्जुन के हाथों में तीर और धनुष, मीन्स आपके हाथों में डिमैट अकाउंट। क्या आप एक दिन में धनुर्धर अर्जुन की तरह मछली की आंख में निशाना लगा पाएंगे? कि हमने तीर धनुष ले लिया और बिल्कुल मछली की आंख में निशाना लगा पाएंगे? लगा पाएंगे? है ना? द आंसर इज नो। क्या आपको हम एक पिस्टल देते हैं, बोलते हैं बिल्कुल एकदम सेंटर में टक 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 सारे 9 का 9 गोली डाल देना है, आप डाल पाएंगे? नहीं। क्या आपको हम एक दुनिया का सबसे अच्छा कोच देते हैं, आप ब्रूस ली की तरह मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट बन पाएंगे 1 साल में? नहीं। क्या हम आपको सबसे अच्छा पीटी उषा से ट्रेनिंग कराते हैं, आप 1 महीने में मैराथन जीत पाएंगे? क्या आपको दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ला के देते हैं, क्या 1 महीने में पप्पा बन पाएंगे?
नॉट पॉसिबल। सॉरी फॉर द ब्लंट एग्जाम्पल, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ। जब सब कुछ के लिए आपका ना है, तो ओनली इंटू स्टॉक ट्रेडिंग यू नीड ओनली 10 days टू बिकम अ मल्टी मिलीनियर। ठीक है। और एक और समस्या आती है कि आप सब ज्ञानी हैं, क्योंकि मैं आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप जो कभी कभी खोलूं, आज भी खोला था आपका व्हाट्सएप ग्रुप 10 मिनट के लिए, तो आप सब ऐसे टूट पड़े जैसे कि आपको सब कुछ आता हो, सब ज्ञान देने में लगे पड़े हैं। ज्ञानी मत बनिए, धीरे धीरे। जब कुछ नहीं हो सकता है, 3 महीना समय इसमें लगेगा। तो जब ये हमारा ट्रेड था, हमारे पास इस ट्रेड में लेग आउट अगर अच्छा नहीं है तो टारगेट नहीं मिलेगा। तो इस ट्रेड में इसे हम लेग आउट कहते हैं। तो टारगेट के रूल्स में पहला रूल्स जो आज समझेंगे, वो समझेंगे हम 3 लेग आउट कैंडल। 3 लेग आउट कैंडल, धीरे धीरे। ठीक है। 3 लेग आउट। अच्छा, कुछ लोग हमसे बोलते हैं ना, रही भाई एक चीज बताओ ना, कि आप हम लोग का कैमरा क्वेश्चन आंसर के दौरान तो ऑन करते हैं, अभी क्यों ऑफ कर देते हैं? मैं चाट पढ़ा रहा हूँ, कोई देख रहा है, अच्छा उसकी बीवी क्या कर रही है, वो क्या खा रहा है, वो आराम से गंजी में आएगा। कुछ लोग गर्मी पड़ रहा है तो कुछ लोग आराम से सब कुछ खोल कर वैसे पंखा हाँक रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन है। ऐसा होता है ना। उतना तो छोड़ो, लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ देखा, जूम मीटिंग में बहुत कुछ। हम उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। वो तो शर्ट ऊपर से लोगों का दिखता है, नीचे तो हाफ पैंट ही सबका था। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन को। तो इसमें अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो हमारा टारगेट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला रूल्स, जब आप टारगेट की बात कर रहे हैं, तो पहला रूल्स होना चाहिए 3 लेग आउट कैंडल। चाहे आपको पसंद होना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 लेग आउट कैंडल, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 लेग आउट कैंडल, और ये काम कैसे करता है, इसको समझते हैं हम। समझ में एक बार ना आए, समझ में एक बार ना आए तब भी चलेगा। 3 लेग आउट कैंडल का मतलब ये होता है, 3 लेग आउट किसी भी ट्रेड में। बोरिंग कैंडल, जिसको बोलते हैं अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, ये मैग्नेट है जो हमें बुला के लाता है। लेकिन कैंडल अगर नहीं होगा तो ये प्राइस को होल्ड नहीं कर पाएगा। और लेग आउट कैंडल अगर नहीं होगा तो ये हमें टारगेट नहीं दे पाएगी। तो हर एक का अपना अलग अलग रोल है। ठीक है। हर एक का अपना अलग अलग रोल है। अब इस 3 लेग आउट कैंडल में कैसे होना चाहिए, चाहे डिमांड के केस में हो, सप्लाई के केस में हो। समझिए, अगर किसी भी ट्रेड में, फॉर एग्जांपल एक डिमांड का ट्रेड बनता हो, डिमांड का दो ही ट्रेड बन सकता है। पहला, कैंडल्स का कलर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप फोकस कीजिएगा इस पे। डिमांड का दो ही ट्रेड बन सकता है। और इतना मैं सबको पढ़ा के लाया हूँ, इतना कोई नहीं कर सकता, मुझे इतना नहीं पढ़ाया। सबको इतना पढ़ा के लाया हूँ मैं। डिमांड का दो ही ट्रेड हो सकता है, फील्ड। फील्ड मीन्स फील्ड, अनफील्ड एंड फील्ड। फील्ड, अनफील्ड, अनफील्ड। फील्ड के बाद अनफील्ड, फील्ड के बाद अनफील्ड। अगर फील्ड के बाद अनफील्ड बना तो ये कैंडल हमारा, ये तो ग्रीन ही बनेगा। तो ये एक कैंडल हमारा हुआ। लेकिन किसी भी सूरत में, लेकिन में बॉडी के पार्ट से ज्यादा वीक का पार्ट अगर है, तो आपका टारगेट नहीं मिलेगा। ये पहले से डिफाइंड होगा। पहले से डिफाइंड है कि लेगिन के बाद आपका ये टारगेट। अगर लेगिन में थोड़ा बहुत वीक चल सकता है, लेकिन का बोरिंग। और बोरिंग का हम आज 3 लेग आउट समझाते हैं। फील्ड अनफील्ड नहीं पता है, बिना टू डेज अटेंड किए हुए हो, गैप मार के आ गए। टू डेज तो सबको, हाँ, टू डेज सबको अटेंड करके मैंडेटरी करना था ना। अब से किसी को बिना टू डेज अटेंड किए एडमिशन दिए हो क्या? नूपुर को हैं, बोलते हैं फील्ड अनफील्ड नहीं पता।
दोबारा अटेंड करवाओ। ठीक है, तो ये हमारा लेग आउट है। समझ में ना आया, आए ना आए छोड़ दीजिए। आपका मैंने क्या कहा, ऑपरेशन हो रहा है। तो ये कैंडल हमारा है बोरिंग, जिसको बोलते हैं बोरिंग एरिया। बोरिंग एरिया को ही हम बोलते हैं अनफिल ऑर्डर कैंडल एरिया। ये हमारा मैग्नेट है, तो ये हमारा लेग आउट है। लेग आउट एक भी हो सकता है। अगला लेग आउट, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम होना चाहिए, दो लेग आउट। और तीसरे लेग आउट का, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम होना चाहिए, तो ये तीनों लेग आउट कहलाएगा। दोबारा समझाता हूँ चार्ट पे। ये हमारा फील्ड 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 कैंडल बना। फील्ड कैंडल में विक का पार्ट जितना छोटा बने उतना अच्छा। फील्ड कैंडल में विक का पार्ट ना के बराबर बनना चाहिए। फील्ड कैंडल में विक का पार्ट ना के बराबर बनना चाहिए। ठीक है, इसमें या तो ये लेग आउट जितना बड़ा टारगेट उतना अच्छा देगा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। फील्ड के बाद दूसरा कैंडल बना अनफील्ड। कभी ध्यान रहे, बोरिंग कैंडल और अनफील्ड ऑर्डर कैंडल के बीच, लेगिन कैंडल और अनफील्ड ऑर्डर कैंडल के बीच में कोई भी गैप ना हो, ये मैंडेटरी है। लेगिन कैंडल और अनफिल ऑर्डर कैंडल के बीच में कोई भी गैप ना हो। मैं आप लोग को पूरा समय देता हूं। तीसरा, लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल हो सकता है यहां से भी बने, हो सकता है, देयर इज नो एनी मैजिक। हो सकता है यहां से ही बने, हो सकता है लेग आउट कैंडल में थोड़ा सा वीक भी बन सकता है, और वीक ऐसे भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। अगर लेग आउट कैंडल 3 तक काउंट हो सकता है, लेकिन दूसरा लेग आउट कैंडल बनने में इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग सेम होना चाहिए, और दोनों का कलर एक कलर में होना चाहिए। कलर अगर एक ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होगा, और तीसरा ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होगा। तो ये 3 लेग आउट कैंडल कहलाएगा। अगर किसी भी ट्रेड में अगर किसी भी ट्रेड में ये 3 लेग आउट कैंडल बनता है, तो उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आप अगर आप ट्रेड्स अगर आप ट्रेड में शॉर्टकट चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। इस केस में इस केस में ये हमारा ये हमारा स्टॉप लॉस। 1 लेग आउट है तब भी चलेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस। इस केस में ये हमारा एंट्री पॉइंट। कुछ एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कब बॉडी से एंट्री लेना, कब भी वो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। ये आपको या हमारा एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट, ये तीनों तक ले सकते हैं, लेकिन हमें पहला 1:5 बुक करके लेना है। किसी भी चार्ट पे चलिए, ABCD। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 2 लेग आउट था, हम 3 लेग आउट कैंडल को चार्ट लेते हैं। लेट मी टॉक अबाउट TCS। TCS में शायद 1 लेग आउट था, शायद TCS में 3 लेग आउट था। TCS के चार्ट में आप देखिए जो भी बातें हमारी हुई। ये रेड कैंडल, लेगिन कैंडल, मतलब ये रेड कैंडल वाला भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे चिप देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रेड कैंडल वाला भी एग्जांपल मीन्स ये ड्रॉप, ड्रॉप के बाद बोरिंग, और बोरिंग के बाद एक रैली हो सकता है, होता है 2 भी हो जाए, होता है 3 भी हो जाए। किसी भी केसेस में अप टू 3 लेग आउट हो सकता है। किसी भी कैंडल्स में 3 लेग आउट कैंडल तक हो सकता है। तो अगर ये हमारा चार्ट है, तो इस चार्ट में आप बड़े गौर से देखिए कि जो रेड बोरिंग कैंडल है उसमें विक का पार्ट बहुत ही कम है। यस, लेकिन अगर नहीं होगा तो आपका प्राइस सही से होल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा दूसरा अगर लेग आउट नहीं होगा तो टारगेट नहीं मिलेगा। तो 1 लेग आउट, इसका ओपनिंग इसका क्लोजिंग सेम है ना। इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग पीछे जहां पे मेरा कर्सर है, इसका क्लोजिंग क्लोजिंग ग्रीन का ऊपर होगा और इसका सेम है, और इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम है पहले। तो यहां तक हम बड़े ही टेंशन फ्री होकर टारगेट लेंगे। लेकिन पहले कुछ भी करने से पहले आपको 1:5 बुक करना है।
ठीक है, 1:5 आपको बुक करना है। तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस, थोड़ा बफर रखिएगा स्टॉप लॉस एंट्री की तरफ, और ये हमारा एंट्री की तरफ भी थोड़ा सा बफर रखिएगा। अरे स्टॉप लॉस से एंट्री थोड़ा सा बफर रखना है, तो कि दोनों तरफ मैं थोड़ा थोड़ा गैप गैप में रखता हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री। ये जब हमारा टारगेट है, इट मीन्स हम यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। ये 3 लेग आउट कैंडल है, ये हमें उससे बहुत ऊपर टारगेट दिया। ये 3 लेग आउट कैंडल किसी भी चार्ट के किसी भी पैटर्न में है, तो आपको किसी भी चार्ट के किसी भी पैटर्न में है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड कहलाता है। मैं आपको 10 एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि बिना एग्जांपल्स का कोई बात नहीं बनता। मान लीजिए कोई अपकमिंग ट्रेड है, अपकमिंग ट्रेड एक आपका है HCL टेक। डिमांड और सप्लाई का सिर्फ एक लूप होल्स है। क्या TCS और HCL टेक में कुछ सिमिलरिटीज है? दोनों सेम सेम दिख रहा है, हाँ या ना? हम्म, दिख रहा है? थैंक यू। अगर दिख रहा है तो अगर वो चला तो ये भी चलेगा। इसमें भी 1 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 लेग आउट, चौथा को काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स यहां तक टारगेट ले सकते हैं, लेकिन इस टारगेट को लेने से पहले हम जब क्लिक करते हैं फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स, इसमें लॉन्ग पोजिशन पर क्लिक करेंगे, सो दिस विल बी योर एंट्री लाइन एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस लाइन। और इसमें टारगेट, पहला टारगेट हमें बुक करना है 1:5। पहला टारगेट 1:5 बुक करने के बाद ही आपको वहां तक लेना है। पहले आप 1:5 तक टारगेट बुक कीजिए। अगर आप 1:5 बुक नहीं करते हैं, अच्छा हमें कैसे पता चल रहेगा कि बोरिंग कैंडल के बाद कितना लेगआउट बनेगा? अरे होने के बाद ही तो हम पता करते हैं, बना हुआ है। बोरिंग कैंडल बना हुआ है, अब जब आएगा तो इसको लूटना है। ठीक है, तो ये हमारा 3 लेग आउट कैंडल है। अगर ये HCL टेक का प्राइस अगर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ का इंतजार करेंगे, इस प्राइस का हम वेट करेंगे। अगर आप प्राइस का वेट नहीं करेंगे, आप बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, और अगर आप बोलते हैं कि मैं करंट मार्केट प्राइस 1635 से HCL टेक बाय करता हूं, मैं कहता हूँ ठीक है कीजिए। सबसे पहले रुको जरा, सबर करो, कैसे टारगेट ले, रुको जरा सबर करो, मुझे पता है बहुत जल्दीबाजी में, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रेड का यहां से एंट्री लेते हैं कि मैं रवि आर कुमार की बातों को नहीं मानूंगा, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, बात नहीं मान, ये जिद करने से पीछे, कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या स्टॉप लॉस सिर्फ आपका तुक्केबाजी होगा, मे बी मे नोट भी होगा, या कुछ एक्यूरेसी है आपके पास? हम्म, सिर्फ आप तुक्केबाजी करेंगे और अंधेरे में तीर मारेंगे, लग गया ठीक है, नहीं लगा तो हमारी लग जाएगी। आपके पास कोई एक्यूरेसी नहीं है कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ट्रेड में कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी अपने आप में सबसे बड़ा ट्रेड होता है। ट्रेड में कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी अपने आप में सबसे बड़ा ट्रेड होता है। ठीक है, और कोबरा का डसा हुआ आदमी जीवित हो सकता है, मार्केट का डसा हुआ आदमी जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसा खोने का गम किसी को नहीं है। पैसा खोने का जो शर्म आएगा ना, वो शर्म आपको अपने अंदर मार देगा। पैसा खोने का गम किसी को नहीं है। मैं कोई ब्रोकिंग पैनल की बात नहीं करता, मैं कोई एडवाइजरी पैनल की बात नहीं करता। मेरा कुबेरा का ब्रोकिंग है, मैं एक ही आदमी उसका मालिक है, एक ही अकाउंट है उसमें, सिर्फ रवि आर कुमार का। तो
अगर आपको कोबरा ने डस लिया तो आप बच जाएंगे, लेकिन ऑप्शन ने अगर डस लिया तो उसका जहर उतारते उतारते भी आप खत्म हो जाएंगे। और दोबारा बोलता हूँ, क्योंकि यही यही आप लाइव सुनना चाहते, लाइव क्लासेस चल रहा है, क्योंकि मेरे घर ही आपके घर का टाइम सेम है, तो मुझे कोई सही गलत बोलना नहीं आता। कि पैसा खोने का गम नहीं है, सब पप्पा के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि अरे नालायक, तुम ऐसा कर सकते हो, अंदर ही अंदर मरोगे, ना बीवी को बता पाओगे, ना बच्चों को बता पाओगे, ना दोस्त को बता पाओगे, सामने सबके मुस्कुराओगे, पीछे रोओगे। वो आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब सबको तबाह कर देगा। ठीक है। तो इस ट्रेड में हम वेट करेंगे। एक और आपका बहुत अच्छा फेवरेट लाइन आएगा, रही भाई मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं। मैंने कहा किस चीज का भाई? तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आप कभी भी इसलिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं है कि आपका एक ट्रेड में 1 लाख रुपया का ऑप्शन की तरह अंदर चला गया। ये फ्रस्ट्रेशन आपका नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का है, मैं बताऊं तो मैं भी तो लाखों लोगों के साथ डील किया। 53,000 तो सिर्फ मास्टर क्लास के पार्टिसिपेंट्स है। 1 लाख का लॉस हुआ, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि 50 रुपये का लॉस के लिए 3 वीक का वेट करना पड़ रहा है। तो शादी का कार्ड छपवाने के बाद, शादी का कार्ड छपवाने के बाद तुरंत जाके दुल्हन को लूट के नहीं लाते हैं। 6 महीने का इंतजार करते हैं, तो जीवन भर एंजॉय करते हैं। हम मानता हूं उसके बाद एक दो लोगों का स्टॉप लॉस होता है। कार्ड छपवाया तो तय तिथि पे जाते हैं, तय तिथि पे लेके आते हैं हम, उसी दिन जाते हैं, उसी दिन लेके आते हैं। तो जिस तरह से सब कुछ में वेट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है। ठीक है। तो एक और समस्या कि मेरा ट्रेड नहीं आ रहा है। अगर अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अगर मैं जोन मार्क करता हूं, अगर मैं जोन मार्क करता हूं तो मेरा जोन नहीं आता है। ये समस्या है ना, कॉमन कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसका एक 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। मेरा जोन नहीं आता, लेकिन इसका 5 स्टेप प्रोसेस क्या है? द फर्स्ट प्रोसेस, मैं देसी भाषा में बताऊंगा। पहला चीज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है, आता है कि ये डिमांड जोन क्या होता है। आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आप डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात क्या करते हैं। ठीक है। मीन्स यू आर लॉस्ट। पहला स्टेप लॉस्ट। दूसरा, दूसरा लॉस्ट के बाद मुझे जोन मिलता है लेकिन आता नहीं है, आता नहीं है। इट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड आउट जोन। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, जोन आता है लेकिन मेरा जोन मिस हो जाता है। मीन्स थर्ड स्टेप जो स्टॉप लॉस। कि आपको लगता है मार्केट आपको स्टॉप लॉस देने आ रहा है, फिर लगेगा इसे सब बिना स्टॉप लॉस का काम कर, कम से कम लॉस हो रहा था ना, कोई दुख तो नहीं हो रहा था ना। चौथा स्टेप आपका है, मेरा जोन मिस हो जाता है। चौथा स्टेप आपका है कि मेरा जोन अब मिस नहीं होता है, मेरा जोन स्टॉप लॉस हो जाता है। ये आपका प्रोसेस है। मीन्स यू, मीन्स, अच्छा यहाँ पे मिस था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, सॉरी। यहाँ पे ट्रेड मिस हो जाता है और यहाँ पे आप ट्रेड लगाना, तो आपका हो जाता है स्टॉप लॉस। तब तक आपने सारे सारे हथियार टेक दिए, अब मुझसे नहीं होगा। पांचवा, मेरा जोन चलता भी है और टारगेट भी देता है। तो इसको बोलते हैं अब आप टारगेट लेना सीख गए। तो इस 5 स्टेप प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इसको आप, ये आपको पसंद है नहीं पसंद है। तो एक और समस्या कि आप बात कर रहे हैं टारगेट की, आपके पढ़ाने के बाद जब आप जब जोन ढूंढने की बात करते हैं,
तो मैं तो जोन ढूंढा और बैठा हुआ हूँ, आएगा नहीं। आप अगर एक वीकली ट्रेड प्लान करते हैं एंड टुडे यू फाइंड, दिस वीक यू फाइंड 8 जोन, तो ये 8 जोन इस हफ्ते नहीं आएगा। लेकिन जो जोन आपने 4 वीक अगो, 5 वीक अगो, 10 वीक अगो जो फाइंड आउट किया, वो तो अभी आएगा ना, है ना, है ना। तो ये गलत, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप क्या चाहते हैं कि मैं सीधे समुंदर में जाऊं और मोती निकाल के ले आऊं? एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक बार जरूर होगा। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक बार जरूर होगा। किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, कि आपका ट्रेड ये नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि आया ना, आपका ट्रेड नहीं आया है क्योंकि आप अभी अभी इसमें न्यू बॉर्न बेबी है। तो हम बात करते हैं, इस रूल्स की बात करें, 3 लेग आउट कैंडल, 3 लेग आउट कैंडल। और ऐसा जिस वक्त आपको लगे कि मैं हार मान गया, एक बार कहीं फिजिकल मीटिंग देखिए कहाँ पे है, आप मिलिए। 399 प्लस जीएसटी का सिर्फ चार्जेस लगता है आपका, वो भी सिर्फ सीट बुकिंग है। उसमें एक बार जरूर जाके मिलिए। कारण ये है, जिस वक्त लगे कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, एक बार जरूर मिलिए। ठीक है। टाटा केमिकल में लॉन्ग जा सकते हैं, इतना नीचे आया है। व्हाट इज योर स्टॉप लॉस? ना। आगे, तो टारगेट कैसे लेंगे? टारगेट लेने के लिए से पहले आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको टारगेट नहीं मिलता है। और टारगेट लेने से पहले, ठीक है, टारगेट लेने से पहले जब आप जब आप आगे बढ़ते हैं, तो इस स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। मैं बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा ऑथेंटिक बातें करता हूँ, मुझे कुछ घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। तो वीकली ट्रेड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीसीएस का जिस दिन जोन बना, आप उसी दिन लेने के लिए परेशान हो जाइए कि मेरा बच्चा हो गया, आप उसकी शादी करा देते हैं। वो मैच्योर्ड ही नहीं है अभी, 7 दिन तक वैसे भी इसकी शादी नहीं करानी है, वो कांड करेगा। टीसीएस का अगर जोन चला, तो दुनिया आपकी तरह नहीं है। वो कहे अच्छा टीसीएस नीचे आया ले लो, ठीक है, टीसीएस ऊपर का है ले लो। अभी अगर आप डिमांड और सप्लाई को नहीं जानते, तो ये यहाँ पे क्या चल रहा है आपको पता नहीं, लेकिन अभी आपको पता है कि ये जोन डिमांड जोन को टच करके ऊपर आया है, और हमें टारगेट चाहिए था 1:5। तो दिस इज योर ट्रेड, और इस ट्रेड में अभी तक आपको मिला है, मैं बफर के साथ लेता हूँ, बफर के साथ इस ट्रेड को लेता हूँ। अभी तक इस ट्रेड में आपको जो मिला है, वो मिला हुआ है 1:15। और आपको लेना कितना था? सिर्फ 1:5। समझना? ठीक है, 1:5। कुछ लोग हमसे एक और बात बोलते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए अटेंड करते हैं ना, कि मुझे दूसरे का दिया हुआ जोन मिल जाता रही भाई। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई इंडिकेटर लगा दे, कोई टूल्स लगा दे, कोई पेड मिलेगा। विश्वास कीजिए, दुनिया भर आपको बेवकूफ बना देंगे लोग। ऐसा कोई इंडिकेटर्स, कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल्स नहीं है जो कि आपकी आंखों से ज्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, वैसा होता तो करोड़ों दे के लोग खरीद लेते, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग अपना 15 साल खराब नहीं करते मार्केट में। ठीक है। अब जब ट्रेड ढूंढते हैं, तो इस ट्रेड में सेम टीसीएस की तरह आपका बना हुआ है एचसीएल टेक। अगर सेम टीसीएस की तरह एचसीएल टेक का अगर ट्रेड बना हुआ है, तो इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज, किसी भी ट्रेड में 3 चीजों को वैलिडेट कीजिए। पहला वैलिडेशन लगाइए, पहला वैलिडेशन, सिर्फ 3 वैलिडेशन। पहला वैलिडेशन लगाइए 1:2 का 4। दूसरा वैलिडेशन लगाइए टी आर वर्सेस एटीआर,
ये तीन टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। और तीसरा वैलिडेशन लगाइए, वाइट एरिया। 1 to 4 TR वर्सेस TR और वाइट एरिया। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, फिर भी सब ढूंढ रहे हैं क्लास वाले, सही बात। कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आप ऐसा ढूंढ रहे हैं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, MTF नहीं भी ढूंढने चलेगा। तो 1 to 4 हमेशा अनफिल ऑर्डर कैंडल शुड बी 1। अगर ये अनफिल ऑर्डर कैंडल 1 है तो लेग इन कैंडल शुड बी डबल ऑफ अनफिल ऑर्डर कैंडल। और लेग आउट, तीनों लेग आउट अगर एक नहीं हो, तीनों को मिला के लेग इन का डबल और अनफिल ऑर्डर कैंडल का 4 मिनट, तो 1 to 4। इस रूल्स को याद करने के लिए याद रखिए, 1 to 4, 4 to 1, माय नेम इज लखन, याद रहेगा। 1 to 4, 4 to 1, माय नेम इज लखन के बिना ट्रेड नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूँ। पहले 1 to 4 को वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं TCS की बात करते हैं, और हम बात करेंगे गेल की बात करेंगे। TCS की अगर हम बात करते हैं तो TCS के चार्ट पे ये हमारा, तो आप लोग बोलते हैं क्या इतना करने का स्टॉप लॉस नहीं होगा? स्टॉप लॉस हो सकता है, इसलिए तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये हमारा 1, ये हमारा 1। तो लेगिन शुड बी डबल ऑफ बोरिंग, दिस इज मैंडेटरी। ट्रिपल हो जाए चलेगा, लेकिन डबल से कम होगा नहीं चलेगा। अब लेग आउट शुरू कहां से होता है? लेग आउट कैंडल की शुरुआत होती है यहां से। अगला क्लास बहुत टफ क्लास है, पावर ऑफ गैप, ठीक है। और यहाँ ये भी लेग, क्योंकि ये कैंडल खुद इतना बड़ा है, आप चाहे तीनों लीजिए मत लीजिए, क्योंकि इसका वीक टू वीक काउंट होगा। आप बोलेंगे कि नीचे से क्यों काउंट हुआ? क्योंकि ये इनविजिबल बना है, क्योंकि कैंडल तो यहाँ से ओपन हुआ है ना। तो अगर आप इस कैंडल्स को देखेंगे तो 1 to 4 आपका 100% क्लियर था, करेक्ट है ना। और एक चीज मैं आपको टेस्टिमोनियल बताता हूँ, अपना टेस्टिमोनियल। मेरा भी 10 में से एक ट्रेड स्टॉप लॉस देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाने पे इतना जोर डालता हूँ। कैपिटल कुछ भी हो, चाहे 10,000 हो या 10,000 करोड़ हो, स्टॉप लॉस लगाना है। मेरा भी स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है। ओके, हेलो गाइस। तो स्टॉप लॉस लगता है, इसका मतलब लॉस स्टॉप हो जाता है, आराम से उसके बाद फर्राटे से खराटे ले पाते हैं रात में। ये टेंशन नहीं रहता है कल क्या होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो रात में नींद नहीं आता है, टेंशन में रहते हैं कल क्या होने वाला है। और फिर दिन खराब, रात खराब, अगला सुबह भी खराब। हम आपको अभी आप बताएंगे ना कल का मार्केट कैसे, हाँ, कल का मार्केट कैसे काम करेगा। मेरा रिसेंटली एक ट्रेड में लगा था, जिंक में मेरा स्टॉप लॉस लगा था, 3 आवर्स का ट्रेड था, मेरे यल लगे। जिंक का मेरा एक ट्रेड था, 3 आवर्स का था, उसमें मेरे यल लग गए, अच्छा खासा रकम गया। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा 0.5% है, ठीक है। रकम ना मैं आपसे पूछूंगा ना आपको बताऊंगा, मैं परसेंटेज बता सकता हूँ, 0.5%। रकम ना पूछे, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा ट्रेड था। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा 1 to 4 क्लियर था, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी सस्पिशन। लेकिन आज का एक ट्रेड हम बताते हैं आपको। TATA टाटा स्टील। और टाटा स्टील में आज 15 मिनट पे एक ट्रेड था। किस पे था? 15 मिनट पे। इस 15 मिनट के ट्रेड पे, इस 15 मिनट के ट्रेड पे जब हम ट्रेड करने बैठे, तो इस ट्रेड में हमने क्या कहा? दो लेग आउट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है मार्केट में, या तो 3 या तो 1। 2 लेग आउट का कोई भी कॉन्सेप्ट मार्केट में नहीं है। अब देखिए आराम से यहीं पे चल रहा है मार्केट, दिन भर घूम रहा है, ढूंढता हूँ किस कदर। तो इसको आप पूरी तरह से वैलिडेट कीजिए, 15 मिनट, 30 मिनट, जहां इच्छा करे जैसे वैलिडेट कीजिए। हम जैसे ही इस चार्ट को एक भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डालते हैं तो चार्ट ही खत्म हो जाता है, हमारा पहला रूल्स ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। और ये ट्रेड लव एट फर्स्ट साइड का ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड लव एट फर्स्ट साइड का ट्रेड नहीं है। ट्रेड में तो पहली नजर में प्यार हो जाना चाहिए। और अगर इस ट्रेड में मान लीजिए पहले ट्रेड सही था, गलत था, अगर इस ट्रेड में एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है,
तो स्टॉप लॉस को लेके निकलने में फायदा है, अटकने में फायदा नहीं है। थोड़ा टाइम फ्रेम, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ज्यादा हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं कि 1 to 4 पता करने का कोई ऑटोमेटिक टूल्स है क्या? नहीं है। ठीक है, तो किसी भी ट्रेड में जब आप ट्रेड ढूंढते हैं तो 1 to 4 के अलावा एक चीज और कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। कि ट्रेड ढूंढने में समय नहीं लगता है, शादी के लिए लड़की ढूंढने में टाइम नहीं लगता, वैलिडेट करने में टाइम लगता है। अगर वैलिडेशन सही से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। तो जोन वैलिडेशन में ज्यादा समय लगता है कंपेयर टू जोन फाइंडिंग। जोन वैलिडेशन में ज्यादा समय लगता है कंपेयर टू जोन फाइंडिंग। जोन फाइंडिंग आपको करना है जोन वैलिडेशन से ज्यादा दिमाग लगा के। ठीक है, तो हम टाटा स्टील हमें लव एट फर्स्ट साइड वाला लुक नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था, स्टॉप लॉस लगा, ओके वेरी गुड, आई लव्ड इट। आगे, तो एक एक कदम और चलते हैं आगे, एक कदम और आगे चलते हैं। हम एक चार्ट और लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं GIL, गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। और इस गेल के ट्रेड में अगर हम 2 आवर्स पे चार्ट मार्क करते हैं, 2 आवर्स पे, तो 2 आवर के चार्ट पे आप यहां से यहां तक मार्क करेंगे। टू लेग आउट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो वन या तो 1 या तो 3। टू लेग आउट कैंडल का कोई फॉर्मूला नहीं बना, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें नहीं बताया। अगर आपको कोई बनाना है फॉर्मूला बना लीजिए, तो ये 1 का 2 और ये 1 2 का यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक चला है, तो 1 2 का ऑलमोस्ट 4, 1 2 का 4, कुछ हल्का फल्का इधर उधर है। तो जब 1 2 का 4 नहीं रहेगा तब ट्रेड नहीं चलेगा। 1 2 का 4 होना मैंडेटरी है किसी भी चार्ट पे। तो अगर TCS चला तो HCL टेक में भी आप जब लेग आउट काउंट करेंगे तो इस लेग आउट में ऐसे पहला कैंडल ही इसका 1 2 का 4 है। दिस इज योर वन। बहुत सारा सस्पेंशन है वाइट एरिया वगैरह में आप लोग को, मैं भी क्लियर करता हूँ ना। जोन मार्क करने में कुछ, जोन मार्क आप 15 दिन में सीख जाएंगे, जोन वैलिडेशन 90 दिन में सीखेंगे, उसमें भी कमी रह जाएगी। 1 का 2 और 2 का 4, 4 यहाँ तक ले सकते हैं आप। तो मतलब जोन पहला वैलिडेशन सही है, लेकिन सिर्फ पहले वैलिडेशन से जोन नहीं चलता। जब हम शादी की लड़की देखने जाते हैं ना, तो वो तब लड़की का फोटो बहुत अच्छा है, तो अब क्या बोलते हैं, हमारी नानी मौसी अम्मा आ जाती है, बेटा थोड़ा चल के दिखाओ, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ। तो हमारी मासी नानी अम्मा मुजरा सुनने नहीं जाती है, वो जोन वैलिडेट करने जाते हैं कि जोन चलेगा या स्टॉप लॉस देगा, कहीं जोन अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं है। हाँ, अब्बा डब्बा जब्बा फिल्म देखे हो ना, कहीं जोन अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं, जोन वैलिडेट किया नहीं, अब्बा डब्बा जब्बा निकल गया जोन, अब जोन झेलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वट एवर यू हैव टू थिंक, वट एवर यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई बिफोर यू इंटर इनटू दिस ट्रेड। एंट्री के बाद तुम कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है, समय लगता है, लगने दीजिए, बहुत सारा स्पेशल सेशन करेंगे, लेकिन किसी को छोड़ेंगे नहीं। और हम भी जिद्दी बनेंगे, आप भी जिद्दी बनेंगे, दोनों मिलके करेंगे। आज मेरे कोच साहब यहीं पे होंगे, मेरा यहाँ फोला निकल गया, कोच साहब बोले नहीं फोला नहीं निकला है, मेरे घर पे आते ही यहाँ तो कि बहुत बड़ा फोला निकल गया। मैं आज थोड़ा लंबे लंबे शॉट मारा, तो ये फोले तो निकलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेठ अब गोल्फ खेलना बंद कर देगा। ठीक है, आगे, तो इस ट्रेड में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, टारगेट डिसाइड कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ छूटा, अनफिल ऑर्डर कैंडल मीन्स यहाँ पे प्रोफेशनल्स का ऑर्डर छूटा, हाउ टू गेट इट। अब मेरा सब्जेक्ट समझने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 बार आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, 3 बार भी कम बोल रहे हैं, देखिए आप मेहनत कीजिए, 3 महीने मेहनत कीजिए ना, फिर मुझे गाली दीजिएगा, ओपनली गाली लूंगा आपका, नहीं आप दे पाएंगे। मैं 3 महीने आपसे मांग रहा हूँ, 3 महीने में क्लास अटेंड कीजिए, स्पेशल सेशन अटेंड कीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए।
समझ में आए तो चार्ट खोलिए, नहीं समझ में आए चार्ट मत खोलिए। मैं बता रहा हूं, जैसे मैं चला रहा हूं वैसे चलिए आप। फिर उसके बाद जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। एक मैं डेट आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं सिर्फ उनके लिए। एक एक अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट, इसका मैसेज सिर्फ 4 दिन पहले आपको जाएगा। 25 तारीख को आपका मैसेज आएगा होली के दिन। जो दिल्ली एनसीआर से उनसे मैं मिल रहा हूँ 31 ऑफ मार्च, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग भी है और संडे भी है, तो किसी का कोई काम नहीं है। 31 मार्च में आपसे मिल रहा हूँ और हम अब्बा डब्बा जब्बा करेंगे दिल्ली में। लोकेशन रहेगा हमारा वेस्ट दिल्ली। हम लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं 100-150 लोगों के लिए, चाय पे चर्चा के लिए। आप सुबह आएंगे, चाय भी पिलाएंगे, चाय पिला के आपका क्वेश्चन चलेगा, आपको हम विदा भी कर देंगे। ठीक है। और 15 तारीख से हमारा ऋषिकेश का कैंप चालू हो रहा है, जो हम मई में चालू करने वाले थे। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए, तो 15 तारीख से ऋषिकेश का खत्म कैंप शुरू हो रहा है 500 लोगों का, जो कि बिल्कुल रहना खाना आना जाना खाना पीना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी पीने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सुधर जाओ, पीना फ्री है। ठीक है। आगे, तो आप लोग अपना 31 तारीख का तैयारी रखिएगा, दिल्ली वाले रखिएगा, क्योंकि दूर वालों को भी लोकेशन नहीं बताऊँ कन्फर्म, तो फिर कैसे आएंगे आप। तो मैं दिल्ली वालों को बता रहा हूँ कि आपको हम 31 तारीख का एक लिंक भेजेंगे। नौ, फिर हम अब्बा डब्बा जब्बा करेंगे। तो इस ट्रेड में कंफ्यूजन है, क्यों चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रवि भाई आप वाइट एरिया वाइट एरिया वाइट एरिया चिल्लाते रहते हैं, मतलब क्या है। आज के सेशन में आनंद आएगा, विश्वास कीजिए। मुझे खत्म तो करने दीजिए, अभी तो 10:30 से 11 तक सेशन में लेके चलेंगे। अगर इसका विक इसके विक के ऊपर है, तब भी ये वाइट एरिया कहलाएगा। वाइट एरिया का मतलब होता है इसके विक के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर किसी का बॉडी ना है, लेग आउट का भी बॉडी ना है। when this candle was being formed, ठीक है, when this candle was being formed, एक कैंडल जब फॉर्म हो रहा था, तो इसका इसका बॉडी भी इस कैंडल पे ना है, वीक आ सकता है, वीक कैन बी कंसिडर। तो ट्रेड जब मार्क कर रहे हैं इक्विटी में, दिस इज मैंडेटरी दैट यू विल हैव टू दैट यू विल हैव टू सी द व्हाइट एरिया। अगर व्हाइट एरिया नहीं है तो इसके ये लग जाएंगे। व्हाइट एरिया जब तक टच नहीं करेगा तब तक ट्रेड चलेगा। व्हाइट एरिया यहाँ मतलब, ये व्हाइट एरिया बड़े काम की चीज है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द व्हाइट एरिया, यू विल, लेगिन तो आ ही नहीं सकता सर, लेगिन तो पीछे है। आएगा तो लेग आउट आएगा ना। कुछ लोग कह रहे हैं लेगिन आ सकता है क्या, लेगिन तो पीछे है ना। अटैक तो करंट मार्केट प्राइस की तरफ से होता है ना। करंट मार्केट प्राइस की तरफ से जब तक ये जोन ना चल जाए, तब तक इसके बॉडी के ऊपर कोई भी शैडो नहीं आना चाहिए। उसी को वाइट एरिया बोलते हैं। और लेग आउट का वीक आ सकता है, दूसरे कैंडल का वीक भी नहीं आएगा। सर मैं ऋषिकेश आ सकता हूँ सर, ऋषिकेश में ऑलरेडी सर मेरे पास 150 लोग ज्यादा है। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल, वेट फॉर नेक्स्ट टर्न नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो ये हमारा जोन सही है। और अगर इन दोनों चीजों से कंफर्मेशन ना मिले, तो जोन में एक चीज लगा दीजिए, टेक्निकल थोड़ा सा मस्का। दो में मिल जाए ठीक है। अगर टी आर मतलब क्या होता है, ट्रू रेंज। अगर ट्रू रेंज एवरेज ट्रू रेंज से बड़ा होता है, अगला क्लास आपका गैप पे और रेंज पे है, रेंज का ये डेप्थ नॉलेज दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, विश्वास कीजिए हमारा। ट्रू रेंज से, एवरेज ट्रू रेंज से बड़ा है, मतलब वो कैंडल, दैट कैंडल इज बिगर। जो एवरेज से बड़ा चल रहा है ट्रू रेंज मतलब दैट कैंडल इज बिगर। मीन्स ये कैंडल हमारा कहलाता है फील्ड कैंडल। हर मैजिक के पीछे का लॉजिक समझिए। मैं चाहूं तो बैठ के लगातार जमूरे नचाता रहूं, आपको उस जमूरे का कोई फायदा नहीं होगा। और इफ ट्रू रेंज is
लेस देन एवरेज ट्रू रेंज, तो ये एक क्या कहलाएगा, दैट कैंडल विल बी लेस लेस एरिया होगा, और ये कहलाएगा अनफिल ऑर्डर कैंडल। हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है, हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक होता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे रेंज मुझे मिलता नहीं है, मैं बताऊंगा सब मिलेगा। किसी भी चार्ट पे, एबीसीडी किसी भी चार्ट को ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी, अरे यस नो टाइप कर दीजिए, थैंक यू, क्लिक ओवर हियर, और यहाँ पे टाइप कीजिए एटीआर, दिख गया एवरेज ट्रू रेंज, ऊपर दिख गया ना। अब ट्रू रेंज नहीं मिलता, टाइप कीजिए TRUERANG, ट्रू रेंज भरा पड़ा है, कोई भी ट्रू रेंज उठा लीजिए, कोई भी, ये ट्रू रेंज और इसके ऊपर एवरेज ट्रू रेंज, ये ट्रू रेंज। अगर किसी भी जोन में कोई भी जोन चला है, मैं 150 जोन का एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी जोन चला है, एक चीज गौर रहे कि ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज का मैं एक अलग डेप्थ रूप आपको दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज अ फील्ड कैंडल, ट्रू रेंज इज 47 80, दिस इज अ फील्ड कैंडल, ATR इज 19, मतलब एवरेज ट्रू रेंज कम है और ट्रू रेंज ज्यादा है, मतलब वो फील्ड कैंडल है। इस कैंडल पे एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे दिख रहा है, सब एवरेज ट्रू रेंज आपको यहाँ पे दिखेगा, एवरेज ट्रू रेंज 17 है, ट्रू रेंज 20 है, और एवरेज ट्रू रेंज 5 है और ट्रू रेंज 16 है, मतलब ये अनफिल ऑर्डर कैंडल है। नहीं मानते हैं तो TCS वाला एग्जांपल मैं अब दोबारा जो जो चला उसका एग्जांपल लेना जरूरी है। इस कैंडल का ATR 46 था, TR 145 था, मतलब फील्ड था। इस कैंडल का ATR 38 था, TR 55 था, फील्ड था। लेकिन इस कैंडल पे इसकी नानी थोड़ी मर गई, ATR 36, TR 12, if TR is less than ATR, that is अनफिल ऑर्डर कैंडल। किसी भी सूरत में अनफिल ऑर्डर कैंडल का TR ATR से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर है तो ट्रेड नहीं है, वो ट्रैप है। मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, इंडियन होटल्स, ट्रेड दिखाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक ट्रेड पास्ट नहीं देखेंगे तो प्रेजेंट में भरोसा कैसे जगेगा, और भरोसा नहीं जगेगा तो आप लोग अच्छे ट्रेडर बनेंगे कैसे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे कैसे। हमें लगा हमें लगा कि यहाँ पे एक जोन है, लेकिन इस जोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, 1 2 का 4 भी था, वाइट एरिया भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम कि बॉडी में विक का पार्ट कम था। तो वैलिडेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और इसका ट्रू रेंज था 11.35, ATR था 5, मीन्स फील्ड कैंडल था। इस कैंडल पे जो लेगिन कैंडल था, TR वाज ग्रेटर देन ATR, और जो ये था TR वाज 1 एंड ATR वाज 4.75, तो ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बना, फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बना, और ये चलो देखें लखन भैया, कि अगर किसी कैंडल में वीक ना भी हो तो वो फील्ड अनफील्ड फील्ड के पैटर्न में आ सकता है। कुछ बच्चे यहाँ अमेरिका से, यूएस से, यूएस यूके, प्लीज टाइप इन पब्लिक चैट, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ अमेरिकन मार्केट का। प्लीज टाइप पब्लिक चैट, नॉट टू मी, पब्लिक चैट, थैंक यू। टाइप यूएस, तो मैं समझ यूएस यूके जहां से भी आप टाइप कीजिए, ताकि मैं आपको एक एग्जांपल समझा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पब्लिक चैट डालेंगे तो अच्छा रहेगा, यूएस फ्लोरिडा, ग्रेट, बहुत लोग हैं यूएस से, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप ग्लोबल स्टूडेंट्स हैं तो आप ग्लोबल ग्रुप में जरूर जुड़िए। ग्लोबल ग्रुप में सिर्फ ग्लोबल चार्ट्स की बातें होती है, लाइक टेस्ला, लाइक मास्टर कार्ड, वीजा,
लाइक यूरो यूएसडी, ग्लोबल स्टूडेंट से ग्लोबल चार्ट्स में आप जुड़िए, ठीक है। वो मैं आपको क्लास क्लास में बता दूंगा। दुबई वाले भी हैं तो ग्लोबल स्टूडेंट्स हैं, तो आप आपके पास ग्लोबल एक्सेस है, यू एंजॉय दैट। ये हमारा चार्ट था। हम सबसे ज्यादा किसको नचाते हैं? टेस्ला। इसके पीछे पड़े रहते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि इसने आपका क्या बिगाड़ा है। नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा रे। हम तो ट्रेड करते हैं, हमारा किसने कुछ नहीं बिगाड़ा, ट्रेडर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस ट्रेड का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यू विल लव दिस एग्जांपल्स, यू विल लव दिस एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा सस्पिशन था कि रही भाई ट्रेड है क्या नहीं है। मैंने कहा वाइट एरिया तो है, वाइट एरिया तो है, तो हम इसमें टीआर और एटीआर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टीआर और एटीआर। इस कैंडल पे पहले हमने लगाया ट्रू रेंज, इस कैंडल पे पहले हमने लगाया ट्रू रेंज, और इस ट्रू रेंज बाज $20.71 and average true range was $10.24. This trade, true range was $16.16 and ATR was $9.54. And in this chart, TR was less than ATR, means that is a unfilled order candle. See the result. What happened? 312 Tesla short. Oh, I hope you loved it. और कहाँ था यार टेस्ला? टेस्ला आया हमारा $100 तक। दिस इज द मैजिक ऑफ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन एक मैजिक है, लेकिन ये मैजिक एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे। जब हम बचपन में मदारी का खेला देखते थे, हम तो कहते थे ए जमुरे ऊपर जा, तो वो कुछ करता था, वो कबूतर निकालता था। हमें पता है कबूतर डब्बा में डाला है, लेकिन हमें तो डालना नहीं आता ना। हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक है। करेक्ट। हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक है। मैं जितना भी ट्रेड्स का एग्जाम, मैं सप्लाई जोन का दो एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीबीपी यूएसटी, डिमांड जोन के अलावा सप्लाई जोन का। तो जब आप ट्रेड्स लेते हैं, मैं 15 मिनट का सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि मैं ग्लोबली ट्रेड करता हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर ग्लोबली, कि आप सिर्फ इंडियन अमेरिकन पे ना अटके, दुनिया में जहां मिले वहां ट्रेड करें, कोई रोकने वाला नहीं है। और ग्लोबली मार्केट में एक ही रूल्स काम करता है। जैसे ये लाइव चार्ट्स है, इस लाइव चार्ट्स में मुझे पहले जोन ढूंढना है, तो क्या जोन मिलेगा? ये इससे भी आप एक सप्लाई जोन मानेंगे, लेकिन 1 2 का 4 नहीं है। दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रेड। ट्रेड और ट्रैप को समझने में आपको सबसे ज्यादा समय लगेगा। ट्रेड जोन को ढूंढना और जोन को वैलिडेट करना, इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, और वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, आइदर यू लाइक इट और नॉट। यहाँ पे कोई चार्ट नहीं मिल रहा हमें। लेट्स मूव ऑन 5 मिनट चार्ट। नहीं मिला। लेट्स मूव ऑन 1 मिनट चार्ट। हम 1 मिनट पे चलते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है जोन। 1 मिनट पे चलते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है जोन। ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जोन मिला, तो इस जोन में ये कैंडल हमारा फील्ड लेगिंग कैंडल हुआ। ये तीनों कैंडल हमारा बोरिंग कहलाएगा। कैसे? कैसे कहलाएगा समझिए। बोरिंग कहलाएगा। ये मैं फॉरेक्स का आपको रूल्स बता रहा हूँ। ये दोनों लेग आउट है, करेक्ट। कैसे कहलाएगा? कि इस कैंडल का टी आर देखिए, टी आर इज 0.00017 एंड ए टी आर इज 22, मीन्स अनफिल ऑर्डर कैंडल। इस कैंडल में फोकस कीजिए, टी आर इज 0.00014 एंड ए टी आर इज 0.00022, और इस कैंडल में फोकस कीजिए, टी आर इज लेस देन ए टी आर, तो ये तीनों अनफिल ऑर्डर कैंडल कहलाएगा। अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये आपको माला माल वीकली की तरह पैसे देके चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत बड़ी बात बताई। यहाँ वाइट एरिया भी है साहब, वाइट एरिया है। मैंने बहुत बड़ी बात बताई। लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। आपको समझ में नहीं आया? कहाँ वाइट एरिया मिसिंग है? इस कैंडल का वाइट एरिया काउंट होगा ना, इस कैंडल का वाइट एरिया काउंट होगा ना। दिस इज वाइट एरिया।
कहाँ वाइट एरिया मिसिंग है? नो वाइट एरिया मिसिंग। नहीं कंफ्यूज होइए, मैं आपको गैप नहीं है चलेगा, क्योंकि ये लाइव मार्केट में बना, 9:21 में बना, गैप नहीं है तब भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं, मेरे गुरुदेव अगर मुझे जीवन में कुछ सिखाए ना, तो मैं सपने में भी उनके स्टडीज पे शक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप जहाज का पायलट, अगर मैं बोल रहा है कि सीट बेल्ट बांध लो, और आपको लगा हुआ है बहुत कस का सुसु, और जहाज में आए टर्बुलेंस, तो पता है कि वास्तव में आप जाएंगे तो गिर सकते हैं, इसलिए आप सीट बेल्ट बांध के बैठिए। पैंट में सुसु कर देंगे चलेगा, लेकिन नाक मुंह टूट जाएगा वो नहीं चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जहाज के पायलट को आप बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम जैसे ले चलोगे वैसे ले चलो, वो आपको गलत नहीं ले जाएगा। अगर बार बार आप कॉकपिट नोक करके बोलेंगे भाई किधर चल रहा है, तो आपको क्या पता चलेगा किधर चल रहा है? जब तक आप उतर नहीं जाते तो कैसे पता चलेगा? लेट मी डू द सर्जरी। जब तक मैं सील किया आपका जख्म ठीक ना कर दूं, तब तक कैसे पता चलेगा कि मैंने सही सर्जरी किया गलत किया? हम्म। मेरे गुरुदेव का नाम डॉक्टर वेंकट था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे, 1 2 का 4 कैसे कैलकुलेट हुआ? ये लेग आउट, ये लेग आउट, और ये भी लेग आउट कहलाएगा। तो ये 1 2 का 4 कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारा पहला कैंडल हुआ, यहां से यहां तक तीनों कैंडल काउंट हुआ, तो ये हमारा 1 हुआ बोरिंग का। ये हमारा लेगिन यहां से काउंट हुआ और यहां तक चलेगा, तो ये हमारा हुआ, एक मिनट, ये हमारा हुआ लेगिन का, थोड़ा सा कम पर चलेगा। यूएस मार्केट है, और अभी 1 मिनट का चार्ट भी देखिए, चार्ट का टाइम फ्रेम, और ये हमारा 3 लेग आउट कैंडल यहाँ तक। तो ये 1 2 का 4 लगभग 1 मिनट का चार्ट भी, तो चार्ट का टाइम फ्रेम तो देखिए, बच्चे की जान लोगे। आगे, दूसरा टॉपिक। आप लोग हमेशा इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं कि आपको ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता है, ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले मार्केट को समझिए, ठीक है? उसका हम आपको बताएंगे प्री मार्केट एनालिसिस, ठीक है? ऑर्डर, अच्छा 1 2 का 4 टीआर एटीआर कम से कम मैं हर दिन रिपीट करूंगा, ये एक ऐसा टॉपिक है हर दिन रिपीट करने वाला टॉपिक है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और यही 3 मैं पेटेंट कराया था, लेकिन मैं कहता हूँ भाई यूज करो जिसको यूज करना है, इससे समाज का भला हो जाएगा। सर अभिषेक का ऐसा लगता है कभी? वो अभी तो है नहीं, पूछिएगा। कोई ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आज तक बोले कि मैं गिरा नहीं हूँ। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए फॉर एग्जांपल हम आपको बोलते हैं कि ये हमारा एनटीपीसी का ट्रेड है। इसका एनटीपीसी का छोटा टाइम फ्रेम मत लीजिए, बड़ा टाइम फ्रेम लीजिए। एनटीपीसी का हमारा ट्रेड है, मल्टीपल ट्रेड्स की हम बात करेंगे एनटीपीसी में, और इसको प्रूव भी करेंगे। आप कहेंगे एनटीपीसी में कितना ट्रेड है रही भाई? तो एनटीपीसी में एक ट्रेड 260 पे है, 260 पे। तो टीआर एटीआर मिला लीजिए, 1 2 का 4 तो दिख ही रहा है, टीआर एटीआर भी मिला लीजिए, वाइट एरिया तो दिख ही रहा है। इसका टीआर 17.70, एटीआर इज 2। इसका टीआर 4.75, एटीआर इज 2। और इसका एटीआर इज 2 और टीआर इज लेस, तो ये एनफिल ऑर्डर कैंडल का है। तो ये एक जोन ये हो गया एनटीपीसी में। दूसरा जोन इसी एनटीपीसी में जब ढूंढेंगे, तो ऊपर मुझे जोन मिलता है, आपको ही मिलेगा। ये जोन अब वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये जोन पार्सली चल चुका है, 3 लेग आउट है, लेकिन ये जोन चल चुका है, ठीक है? तो हम एनटीपीसी में इसी जोन का वेट करेंगे। अब अगर इस जोन का वेट कर रहे हैं, तो जोन कब तक आएगा? क्या हम सिस्टम के सामने बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम लगाएंगे अलार्म। क्या लगाएंगे? अलार्म।
अलार्म मीन्स अलर्ट। अलर्ट, हम अलर्ट लगाएंगे। मास्टर क्लास में शुरू में आपके दिमाग का दही बना देते हैं सब मिलकर। बहुत मेहनत लगती है आपको नालायक बनाने में। अच्छा, एक क्वेश्चन। अरे रुक जाओ रे सुरेंद्र पाल सिंह जी, एक दिन पहले कैसे पता चलता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? हम बताएंगे ना। अभी हमने। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं खत्म कर दूं चैप्टर? आप लोग चाहते हैं मैं चैप्टर खत्म कर दूं? हम्म। मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने आपका कैमरा तक ऑफ कर रखा है, क्यों? मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है। देखिए, कुछ लोगों को लगता होगा लाइव सेशन नहीं है क्योंकि आज जमूरा नहीं नचा है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। करेंट टाइम एंड डेट। द करेंट टाइम एंड डेट, अगर आपसे मैच कर रहा है तो मैं सही हूँ। ट्यूसडे 12 मार्च 2024। मुझसे आप परीक्षा मत लीजिए बार बार। ठीक है? मुझसे आप परीक्षा मत लीजिए। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। पहले मैं झूठ सच बोल भी लेता था, अब मैं साफ कहता हूँ, अपने घर में भी बोल रखा हूँ कि मैं तब तक कोई सत्य या झूठ नहीं बोलूंगा जब तक कि मेरे प्राणों पे ना बना है। तब तक झूठ बोलने की जरूरत मुझे नहीं है। तो ये हमारा ट्रेड है। तो ये क्या इस ट्रेड पे बैठे रहे? नहीं। इस ट्रेड के थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ पे दूसरा एक मिल रहा है, घंटी, घंटी का साइन। और इसके नीचे देखिए मेरा बहुत सारा ट्रेड है। श्री सीमेंट का ट्रेड है, PEL, ACC, ORL, JSL, सिल्वर, एसएस, ये सब मेरा ट्रेड है। आपको स्टॉप दिखा होगा, ट्रिगर हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं होता क्योंकि उसमें स्टॉप दिखता है। ठीक है? तो ये सब मेरा ट्रेड लगा हुआ है। जैसे श्री सीमेंट का एक ट्रेड है, तो इतना ट्रेड आपको अलाउड नहीं है क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। हालांकि मैं इसमें मैं जोन ढूंढ रहा था। हमें किसी ने बताया, बच्चे ने, कि एक जोन है। तो श्री सीमेंट में भी एक ट्रेड है। चाहे स्टॉक का वैल्यू कुछ भी हो, 24,000 है, ये आपका कप ऑफ टी नहीं। इतना बड़ा स्टॉक अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। 24,197। और अगर नीचे आ रहा है तो हम, अगर लेना है तो वहीं से लेंगे, 24,187। तो हम क्या करते हैं? अलर्ट प्लेस करते हैं। अलर्ट क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ अलर्ट? अगर हमारे पास HCL टेक का ट्रेड है, तो HCL का ट्रेड हम एक लॉग बुक मेंटेन करेंगे, मेरे पास कौन कौन सा ट्रेड है जो आने वाला है। और इस HCL ट्रेड के ट्रेड में, ट्रेड से थोड़ा सा ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे ऐड अलर्ट ऑन HCL टेक। क्लिक करिएगा। इस अलर्ट में, ये अलर्ट कैसे काम करता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर वो अलर्ट उसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे डालो HCL टेक 2 आवर पर खरीद ले। जो भी आपको पसंद है, एंजॉय भी तो करना है इस टॉपिक को। HCL टेक 2 आवर खरीद ले भाई, खरीद ले। और इसको क्रिएट करके छोड़ दिए, तो बोलते हैं अलर्ट बजता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लाइव चार्ट ऑफ टेस्ला। टेस्ला का लाइव चार्ट है। एंड वी आर टॉकिंग ओनली 1 मिनट चार्ट ऑफ टेस्ला। समझ में आए ना आए? वन टेस्ला के 1 मिनट के चार्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मान ले टेस्ला इसके ऊपर जाए, तो यहाँ पे एक अलर्ट लगाइए, एड अलर्ट ऑन टेस्ला, कि भाई बेच दे, क्योंकि ऊपर जाएगा, बेच दे, बेच दे। तो ये, और नीचे इसको बांधिए, इसके नीचे अलर्ट लगाइए कि अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे एक जोन टाइप का कुछ दिखता है, तो यहाँ पे टाइप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप डालिए राइट क्लिक और ऐड अलर्ट। नीचे आएगा तो खरीद ले। इसे पे एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, खरीद ले। तो अब आप आराम से जाइए, फर्राटे से खराटे लीजिए। आपका दो अलर्ट, टेस्ला खरीद ले और बेच ले का अलर्ट लग गया। इफ टेस्ला विल क्रॉस दिस एरिया डाउन, तो आपका नीचे का अलर्ट बजेगा। और अगर टेस्ला ऊपर जाएगा तो आपका ऊपर का अलर्ट बजेगा। अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का अलर्ट बजेगा। और अलर्ट सिर्फ यही नहीं बजेगा, अलर्ट आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा। अगर टेस्ला इसे ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये अलर्ट बच जाएगा। और अगर टेस्ला ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये अलर्ट बच जाएगा। तो अलर्ट हमें अलर्ट करता है ट्रेड से पहले। कुछ लोग कहते हैं ना, US स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन, हाँ, हाँ, आपके बैच में कुछ रिपीटेटर्स भी हैं जो कि पुराने बच्चे भी हैं। 31 तारीख तक मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट्री बुलाया है। आपको भी बुलाएंगे। ठीक है? आपके बैच में। और
ये लोग पूछेंगे, हम इनसे बता। अच्छा रे पुराने नालायकों, तुमको मैंने फ्री में दिया कि तुमसे पैसे लिया? टाइप, नालायकों टाइप करो, फ्री दिया कि पैसे लिया? आपको भी देंगे। इनको मैं जानबूझ के बुलाया हूँ क्योंकि अभी हमारा नंबर कम था, हम लोगों को और एकोमोडेट कर सकते थे, तो हमने इनसे कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, ये चैट आपके पास है, हमारे पास चैट नहीं है। ठीक है, तो इन लोग को रिपीट का मौका देंगे, आपको भी रिपीट का मौका देंगे। हाँ, आ गया, बच गया, बच गया, बच गया। देखो अलर्ट मेरा बज गया, देखो अलर्ट मेरा बजा। जैसे ही अलर्ट बजा, देखो अलर्ट बजा, अलर्ट जैसे ही बजा, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिए। पता नहीं कौन सा जीमेल से मेरा खुला हुआ है, डोंट नो। मैं अपना जीमेल, ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट आ गया, मैसेज आ गया, भैया खरीद लो, योर टेस्ला अलर्ट वाज ट्रिगर्ड। जैसे ही ये नीचे गया, नीचे का अलर्ट आपका ट्रिगर्ड हो गया, और ये अलर्ट यहाँ पे लिखा गया स्टॉप। तो योर अलर्ट इज ट्रिगर्ड। अलर्ट क्या करता है कि शादी के लिए आपने कार्ड छपाया, सब कुछ छपाया, और आप बारात के दिन सो गए, तो अलर्ट आपको बोलता है चल भाई आज बारात का दिन है, चलो लेके आते हैं। तो दिस अलर्ट विल अलर्ट यू नॉट टू मिस द ट्रेड। ट्रेड मिस करना उतना बड़ा पाप है कि शादी की पूरी तैयारी की है, बारात में लेके गया, बिना दुल्हन का वापस आ गए। तो ट्रेड नहीं ढूंढेंगे चलेगा, लेकिन ट्रेड अगर मिस कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी गया। आपके ब्रोकर पैनल पे अलर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। ठीक है, ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। अब अगर ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर अभी लगा दो, या तो अलर्ट बजने के बाद लगाओ। फॉर एग्जांपल HCL टेक से हम शुरू किए, HCL टेक का ट्रेड 2 आवर्स पे, तुरंत नहीं आएगा। या तो आप HCL टेक पे अलर्ट लगा के बैठिए, आप ऑफिस रहे कहीं भी रहे चलेगा। या तो HCL टेक पे TR सब खत्म करते हैं, चार्ट को क्लियर करते हैं हम। या तो HCL टेक पे देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है 1570 पे, यहाँ अलर्ट मेरा लगा हुआ है, और ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, ये हमारा होगा एंट्री। ठीक है, और इस स्टॉप लॉस एंट्री में हम जब गए लॉन्ग पोजीशन, तो ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। जब जूम में हम 1000 बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो पुराने बच्चों को मौका दे के हम कोई बुरा काम नहीं करते, कारण आप भी कल पुराने होंगे, और आपको भी हमसे हेल्प चाहिए होगा, आपको भी रिवीजन करना होगा। तो 2-4 सेशन आपको देके हम कोई पाप नहीं करेंगे, समझिए। और अगर वो आपके साथ है ना, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको हेल्प मिलता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर जो आप आगे पूछने वाले हैं, उनके दिमाग में भी है। और अगर कोई आदमी आ रहा है तो अपना समय दे रहा है ना, मतलब उसने उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट लिया है, सब्जेक्ट का मजा ले लिया, तभी तो दोबारा आ रहा है ना। तो दोबारा आ ही गया, तो पैसे लेने का हमारा कोई मास्टर क्लास का कोई रीपर्चेज नहीं है कि आप दोबारा परचेज आ ही नहीं पाएंगे आप, दिस इज ओनली वन टाइम। अभी हम लोग पिकलू हैं, अगर पिकलू से मिलवाऊंगा, जस्ट गिव मी 30 मिनट्स नाउ। तो इस ट्रेड पे 1:5, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा। देखिए, बुला बुला, यहाँ पे अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल सबसे पहले 10,000, रिस्क कितना? 0.5%, तो ये 8 क्वांटिटी। नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस और नेवर मॉडिफाई क्वांटिटी। अगर आप कहते हैं कि मैं 8 का जगह 20 क्वांटिटी ले लूंगा, 80 क्वांटिटी ले लूंगा, तो अगर अगर आपका ट्रेड 10,000 के कैपिटल में, 10,000 कैपिटल में, अगर 10,000, अगर आप 1 लाख का कैपिटल कर देंगे, रिस्क विल रिमेन सेम 0.5। सिर्फ दो चीजें, अकाउंट साइज और रिस्क पे काम करना बस। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ सिर्फ कैप सिर्फ आपका बड़ा, राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर, और ये पेपर ट्रेडिंग करेक्ट। आप रियल ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, ये सब जगह अप्लीकेबल है। अच्छा, पिक लो, इधर आओ बेटा।
इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना। थोड़ा सा इन लोगों को कुछ बताना है। अच्छा, आज कितना जोन ढूंढा? दो, चार, पांच, कितना ढूंढा? अम, दो। दो ढूंढा। इन लोग को जोन समझ में नहीं आता है, क्या किया जाए? तुमको क्या करते हैं समझ में नहीं आता है तो? हाँ, तुमको क्या करते हैं समझ में नहीं आता है तो? समझाते। समझाते हैं, और नहीं उसमें भी नहीं समझते तो क्या करते हैं? इसको अंदर छुपाओ ना, इज्जत वाली बात है। हाँ। उस उसको ही नहीं समझ जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ करते हैं तुम्हारे साथ? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को अगर तुमको उसके बाद भी समझ में आता तो तुम्हारे साथ क्या करते हैं? तुम्हारे साथ क्या करते हैं? पिटाई। उसको क्या तुम बोलते हो अपने भाषा में, क्या करते हैं तुम्हारे साथ? कूट देते हैं। हाँ, कुटाई होती है ना? बहुत। तो और कुटाई के बाद तुरंत समझ में आने लगता है, हाँ, करेक्ट? इनके साथ ये क्या? क्या है हाँ, इसमें? ये चैट चल रहा है, चैट चल रहा है, तो इनके साथ क्या करेंगे समझ में ना आए तो? हाँ, इन्हें भी समझाना है। कैसे समझाना है? प्रेम से नहीं समझ रहे हैं, कैसे समझाएं? नहीं तो मैं समझ जाता था पहले। तुम समझ जाते थे ना, ये नहीं समझते एक बार में, तो इनकी भी होनी चाहिए कुटाई। कुटाई। चलो, गेट लगा दो। बाय। बाय बाय बाय। गुड नाइट। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। अब इस ऑर्डर में राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। कभी भी आपको एक ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स के जगह पे आपका डेसिमल नंबर आएगा। इंडियन मार्केट में डेसिमल नंबर नहीं चलता। इंडियन मार्केट में कभी भी डेसिमल नंबर काम नहीं करता, तो आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर हटा देना है। जो भी पॉइंट के बाद जो भी आएगा हटा देना है। और ये ट्रेड हमारा कितने दिनों तक चलता है? एक दिन, वीकली ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन, एक मंथ या एक हफ्ता। एक दिन मान लीजिए आप डालते हैं कि मैं इस ट्रेड को चाहता हूं जीटीडी, मतलब जब तक ना मिले तब तक चले। तो आप यहां से फॉर एग्जांपल डाल दीजिए कि ये जोन मेरा 31 मई तक चले। और 31 मई को कब तक? 12:30 तक ये जोन हमारा चले। और बाय 81 एनएससी एचसीएल टेक कब तक? 31 मई तक ये ऑर्डर आपका वैलिड है। आपने ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। सर, आपके नाम से इंस्टा पे बहुत सारे कॉल और मैसेज आते हैं, मैं तो नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम लोग कॉल रिसीव करते रहो, उनको बोलो भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए, भेजता हूँ। अरे तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि मैं इंस्टा पे बैठ के तुम लोगों के कॉल का जवाब दूं? डू यू थिंक? नाउ, एक कदम और। ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। चाहे रियल ट्रेडिंग में चाहे पेपर ट्रेडिंग में ऑर्डर प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा। देखिए हमारा 3 ऑर्डर। पहला ऑर्डर सब कुछ दिखाएगा, ऑर्डर कब तक वैलिड है, क्या ऑर्डर आईडी है, सब कुछ आपको दिखेगा। ये आपका वर्किंग मींस बाय का चल रहा है, फिर या तो प्रॉफिट या तो स्टॉप लॉस इसके बाद चलेगा। ये पूरा साइंटिफिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 3 महीने बाद बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आएगा। ठीक है, आगे। अगर आप लॉस्ट हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अब अब सर आज कॉल आया टिप्स के लिए, आपका नाम लिए मैंने और उसने कॉल कट किया। अच्छी बात है ना, मेरे नाम पे लोग कॉल पुट भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, गो अहेड। नाउ, एक कदम और आगे। हमारा एक ट्रेड है आने वाला, अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट का एक ट्रेड है। और अडानी पोर्ट का देखिए हमने अलर्ट लगा के छोड़ रखा है। ये ट्रेड है, आप ट्रेड का ऑर्डर लगाइए, अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। एम्फेसिस, एम्फेसिस, एम्फेसिस का जहां पे प्राइस अभी चल रहा है, ये आपको बहुत अच्छा ट्रेड लगता है। अगर ये ट्रेड अगर ये ट्रेड, क्योंकि हमने ऑर्डर लिया, ये ट्रेड आया है, अब हमें अटका के रखे हुए हैं, मीन्स कोई रिजल्ट हमें नहीं दिया। और ये ट्रेड अगर रिजल्ट देता तो सही था, नहीं तो ये अगर कल, अब कल सुबह क्या होगा किसी भी ट्रेड्स में आने के बाद? कब कल सुबह क्या क्या होगा? ठीक है,
हमारे नाम से 3 टेलीग्राम चैनल है। एंजॉय करो, तुम लोग भी ज्वाइन कर दो, हाँ सिर्फ कॉल कॉल लो, मजा मजा आएगा। यल लगेंगे तो मुझे बताना, ठीक है। अब मैं आपको एक, कोई उपाय नहीं है ना, इंडिया का साइबर सेल इतना स्ट्रांग नहीं है कि कुछ बंद करा सके, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू गो विद दिस। नाउ, मार्केट को कैसे जज करें? तो मार्केट को जज करने के लिए एक वेबसाइट आपको समझना पड़ेगा, और उस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स.com। थोड़ा इस टॉपिक में थोड़ा समय लग जाएगा, 10 15 20 मिनट का। इस टॉपिक में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन इस टॉपिक को समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। तो जब आप इस पे काम करेंगे, tradingeconomics.com, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पहले होता क्या है पहले समझाता हूँ। कि पूरी दुनिया का क्लियरिटी एक सिंगल वेबसाइट पे, फ्री वर्जन के वेबसाइट पे, कि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं न्यूज़ देखूंगा, मैंने कहा जितना जल्दी बंद कर दीजिए। आप लोग इंडिया में इस वेबसाइट को देखते हैं, और ये वेबसाइट आपको दिखाता नहीं है, ये वेबसाइट आपको दिखाता नहीं है, ये वेबसाइट आपको सिर्फ बेचता है। देखिए, खोलते ही दिख गया ट्रेंड लाइन, मेनी फीचर्स ऑन डेस्टिनेशन, कंटिन्यू टू moneycontrol.com। जैसे ही आप आए, तो अब आपको बोला कि भैया पहले ये डीएसपी म्यूचुअल फंड ले लो, आप नहीं लिए, फिर जाएंगे मनी कंट्रोल प्रीमियम ले लो, नहीं लिए, नीचे चले गए। तो एक भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि आप गए थे कुछ और ढूंढने, और लॉस्ट हो गए हैं इसमें, क्योंकि आपका ध्यान इन सब पे तो जाएगा ना, इंसान है, ठीक है। आपको बोल रहा है बाय प्रो 99, बेच के ही रहेगा, ठीक है। आपको बेच के ही रहेगा, चाहे मानो या मत मानो, देखो घूम ही रहा है वो। तो ये आपका बहुत सारा टूल्स है। देखिए, होटल भी देगा आपको, क्योंकि मैं जुमेरा होटल ढूंढ रहा था जबील सराय, जबील सराय मुझे बेच के रहेगा, चाहे चाहे तुम मानो या ना मानो। तो ये आपको वो सब कुछ दे रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट को देखना बंद कर दीजिए इंस्टेंटली, और आप क्लिक कीजिए tradingeconomics.com, फ्री वर्जन। tradingeconomics.com में देखिए, यूएस कंज्यूमर प्राइस एबव एक्सपेक्टेशन, यूएस स्टॉक्स राइज शार्पली, क्यों, कारण। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आता है। इंडिया इन्फ्लेशन रेट स्टडी इन फरवरी, यूएस स्मॉल बिजनेस ओपनिंग फॉल टू 9 मंथ्स लो, फिलीपींस एक्सपोर्ट राइज। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें की जा रही है, कोई इधर उधर की बातें नहीं की जा रही है, क्या होता है। अब सबसे पहले हम आपको कंट्री बताते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनटू द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आज लेने वाला नहीं था इस पे, एक बहुत अलग से क्लास लूंगा, लेकिन समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है। नाउ, फोरकास्ट, फोरकास्ट पे आप कंट्री पे जाइए, और इस कंट्री पे आप हमसे बोलते हैं कि वाई यू हैव अकाउंट इन दुबई। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे हमने क्लिक किया, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे जैसे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे सब कुछ हमारा आ गया, A to Z, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, टैक्सेस क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स है। तो पर्सनल इनकम टैक्स हमारे पास 0% है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, 10 मिनट का समझ लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। लेकिन जब भी मार्केट की बात की जाए, इसके मार्केट की बात की जाए, करेंसी की बात की, करेंसी इसका हेज है, तो करेंसी को कुछ होना जाना है नहीं किसी भी प्रॉब्लम पे। मैं गोल्फ कोर्स देख खेलता हूँ, तो गोल्फ का देखिए ऐड आ रहा है, ये भी ये भी चेपते हैं, सब लोग चेपते हैं, अच्छा अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जाके इस 3 पे क्लिक करके आप फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे, और फोरकास्ट में आप कंट्रीज पे क्लिक करेंगे, तो इस कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एशिया एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट अभी चल रहा है 73,667, और Q1 में ये इनका फोरकास्टिंग था। Q2 में थोड़ा सा नीचे आएगा, Q3 में, मतलब लगभग इस पूरे साल मार्केट सेम रहेगा। जिस करेंसी की वैल्यू Q1 में लगाया गया था कि 83.2 है, अभी अभी और करेंसी थोड़ा सा डिवेल्युएट होगा, चाहे आप इसको मानिए या मत मानिए। ये जीडीपी ग्रोथ रेट आपका ये रहेगा 1% का,
ये डेटा है, एक्चुअल डेटा है, इसको इसका कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट रेट आपका जो है, ये है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। और अभी इंटरेस्ट रेट जैसे ही होगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं। ये 6.5% प्लस 3.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। और इसके आगे जब भी आप चलते तो यहाँ पे टैक्सेस, टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारा कम था, अभी हमारा ज्यादा हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स हमारा कम था, ज्यादा हो गया है। जो जो बिजनेस, जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स 30% पे हुआ करता था, अभी वो लगभग 42.74% के उसमें है। ये मेरा डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है। तो ये सब कुछ का एक्यूरेसी दिखा रहा है। ऐसे इसमें बहुत कुछ है जो कि हम बता सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं लगाएंगे इस पे बताने के लिए। ये सब कुछ बता रहा है कि ये हमारा डेटा है, जिस डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। मिनिमम जो जीएसटी आपका है 18% का है, सब कुछ A to Z यहाँ पे, और ये एक्यूरेसी है। इसी को देखते हुए हम क्लिक करते हैं मार्केट पे, मार्केट पे क्लिक करते हैं स्टॉक्स पे। और जब मार्केट में स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं तो अगर ग्रेट ब्रिटेन का मार्केट 1% अप में ओपन क्लोज होता है, और कल सुबह अगर आप ओपन करते हैं तो ये आपको यूएस का डेटा आपको दिखेगा ग्रीन में है। तो यूएस के डेटा के बाद आपको नीचे दिखेगा, मीन्स यूएस का डेटा अगर ग्रीन में है तो कल मार्केट पूरी तरह से, अगर ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो कल मार्केट पूरी तरह से गैप अप ओपन होगा। कारण कारण समझिए कि व्हाई डू वी फॉलो यूएस। अगर आप बात करेंगे व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी वैल्यू, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी इन ट्रिलियन, तो इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू जो है, इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बता रहे हैं। व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी इंडियन मार्केट वैल्यू इन ट्रिलियन, इंडियन मार्केट वैल्यू इन ट्रिलियन, मार्केट कैप इन ट्रिलियन। तो ये लगभग 4.5, पता नहीं कैसे रातों रात 1.5 ट्रिलियन बन गया, हमें समझ नहीं आया भाई। ठीक है, ये तो खतरनाक, अच्छी बात है। ओके, अब हम हमारी पूरी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन, अगर US 100 पे सिर्फ क्लिक करते हैं, US 100 पे, तो अकेला माइक्रोसॉफ्ट हमारी इकोनॉमी के इतना बड़ा है, 3 ट्रिलियन। एप्पल 2.66 ट्रिलियन, एनवीडिया 2.26 ट्रिलियन, amazon 1.83 ट्रिलियन, फेसबुक 1.27 ट्रिलियन, गूगल 787.86 बिलियन, ब्रॉडकॉम। तो कहने का मतलब जितना हमारा पूरे इकोनॉमी का वैल्यू है उतना इनका इनका एक कंपनी का वैल्यू है। तो मार्केट डेटा पे जाएंगे और मार्केट डेटा पे स्टॉक्स में देखेंगे, अगर स्टॉक्स, ये तीनों स्टॉक्स अगर इसी तरह से ग्रीन में रहा तो कल सुबह सुबह हमारा मार्केट गैप अप हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक वेबसाइट चेक करना है, SGXNifty.org। अगर इसके बाद SGX भी गैप अप में है, मीन्स कल सुबह आपका मार्केट बूम करके ओपन हो। लेट्स सी टुमारो मॉर्निंग। और अगर एक बार आप इसको जज किए तो फ्राइडे को मॉर्निंग में इस पर भी एक क्लास करेंगे, थर्सडे के बाद। ठीक है, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। ठीक है, और एक चीज, जो लोग है इंटरनेशनल है, वो अपने इंटरनेशनल नंबर से अपने क्लास के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक सपोर्ट को मेल कर दीजिएगा कि आपका इंटरनेशनल नंबर ये है और ये नंबर आपका क्लास में रजिस्टर्ड है। वो आपको इंटरनेशनल ग्रुप में विद इन 1 वीक आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ऋषिकेश का कुछ नहीं हो सकता सर, क्योंकि ऋषिकेश हमारा फुल है। हम पहले पुराने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद नए वालों को देते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय।